जय हिंद साथियों, आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग टॉप 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वही सब क्वेश्चन लाइव हैं, तो चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है। तो हरियाणा का क्षेत्रफल जो है वो 44,212 किलोमीटर है। तो इसका करेक्ट आंसर है 44,212 किलोमीटर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे पंडित भागवत दयाल शर्मा। पंडित भागवत शर्मा जो है वो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे, तो याद रखिएगा। और सेशन में लास्ट तक जरूर रहिएगा जिससे आपको सारा क्वेश्चन याद हो जाए और एग्जाम में एक भी जीके जीएस से क्वेश्चन ना छूट पाए, तो लास्ट तक जरूर रहिएगा। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। तो किस देश की सीमा किस देश की सर्वाधिक देशों के साथ लगती है सीमा। तो ये जो है चीन जो है वो इसकी स्थल सीमा जो है सर्वाधिक देशों से लगती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर जो बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात की सूचक है। तो ये जो है वो तूफान का सूचक है, तो याद रखिएगा तूफान के सूचक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है। तो भारतीय मरुस्थल का नाम है थार, तो याद रखिएगा थार जो है वो भारतीय मरुस्थल का नाम है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो है वो असम राज्य में है, तो याद रखिएगा असम राज्य में जो काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है। तो पृथ्वी अपनी धुरी किस दिशा में घूमती है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है। तो उज्जैन जो है वो सिरपा नदी के किनारे बसा हुआ है, तो याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है। तो चांदी जो है वो विद्युत का सबसे ज्यादा सुचालक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। तो गोबर गैस में जो है वो मीथेन पाया जाता है, तो याद रखिएगा गोबर गैस में जो है वो मीथेन पाया जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर स्वतंत्रता मेरे जन्म सिद्ध अधिकार है यह और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। तो इसकी जो कौन कहते थे, जो लोकनायक तिलक कहते थे, इसका लोकनायक तिलक जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है। तो ये जो है वो 6 वर्षों के लिए किया जाता है, 6 वर्षों के लिए किया जाता है राज्यसभा की सदस्यों का चुनाव, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। तो हिंदी भाषा की लिपि जो है वो देवनागरी लिपि है, याद रखिएगा। देवनागरी लिपि जो है वो हिंदी भाषा की लिपि है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है। तो हमारी आकाश गंगा का नाम जो है वो दुग्ध मेखवा या मिल्की वे है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था। तो हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र जो है वो उदंत मार्तंड है, तो याद रखिएगा उदंत मार्तंड जो है वो हिंदी भाषा का पहला समाचार था। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा में किस बोली में लिखी गई है। तो ये जो है वो अवधी में लिखी गई है, याद रखिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं। तो हरियाणा के राज्य कवि जो है वो उदय भानु हंस कहलाते हैं, हरियाणा के राज्य कवि, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई थी। तो आधुनिक ओलंपिक खेलों का जो है वो एथेंस जो यूनान में है वहां से शुरू हुई थी और 1896 में शुरू हुई थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है। तो ये जो है हॉकी खेलों में जो है वो 8 बार स्वर्ण पदक जीता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहां से और कब जीता था। तो 1980 में मॉस्को में जो है वो भारत आखिरी बार हॉकी में जीता था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है। तो ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है वो 4 वर्षों के बाद होता है, याद रखिएगा। 4 वर्षों के बाद जो है ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये जो है लुसांट जो है स्विट्जरलैंड में है, वहीं पर स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे। तो सन 2012 में जो है वो लंदन में ओलंपिक खेल हुए थे, तो याद रखिएगा। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं। तो ओलंपिक ध्वज में जो है वो 5 गोले होते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है
कि भारत भारत ने ओलंपिक खेलों की पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो 1900 ईस्वी में जो है वो भारत पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग लिया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो कर्णम मल्लेश्वरी जो है वो भारतीय जीतने वाली पहली महिला थी, तो याद रखिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बैंक टू द वेदास यानी वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो ये जो है महर्षि दयानंद ने दिए थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो ये जो है वो श्यामलाल गुप्त प्रसाद किए थे, तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नोट क्वेश्चन को। नेक्स्ट नोट क्वेश्चन है कि पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी कारण होती है? तो पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी जो है कैल्शियम के कारण होती है, तो याद रखिएगा। जो कैल्शियम हमारी हड्डियों में पाया जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नोट क्वेश्चन कि मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त में से फिल्टर किया जाता है? तो ये जो है गुर्दों के द्वारा किया जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो वो था प्रोफेसर अमर्त्य सेन के जो है वो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? तो ये जो शहनाई के में। लेकिन भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये जो श्री राजगोपालचारी जो है वो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, तो याद रखिएगा। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग में से किया गया था? तो जो है रूस देश के सहयोग से किया गया था, तो याद रखिएगा। चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डेली मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहता हूँ, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डेली क्लास देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र कहाँ का नाम क्या है? तो ये जो है हिमाद्री नाम है, तो याद रखिएगा हिमाद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये जो जापान की जुनको तवाई जो है वो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है पीलिया किस अंग का रोग है? तो पीलिया जो है यकृत या लीवर का रोग है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किसका है? तो जो है वो पास्कलंका का नियम का है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो मैग्नीशियम है। एलपीजी गैस में क्या होता है? तो एलपीजी गैस में क्या होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्यूटेन जो है वो एलपीजी गैस में प्रयुक्त होता है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों का वो पढ़ा था? तो जेम्स टीसेप जो है वो सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म का ग्रहण किया था? तो उपगुप्त के बौद्ध भिक्षु में प्रभाव के कारण किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर जो है वो अशिक्षित था, तो याद रखिए अकबर जो है वह अशिक्षित था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? तो अमृतसर शहर की स्थापना जो है वो गुरु रामदास ने किए थे, तो याद रखिए गुरु रामदास ने अमृतसर की स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर पार्टी के संस्थापक कौन था? तो गदर पार्टी के संस्थापक जो है वो लाला हरदयाल था, तो याद रखिएगा लाला हरदयाल। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? तो गुरु अंगद देव ने सिख इतिहास में लंगर प्रथा शुरू की थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग वेद जो है वो सबसे प्राचीन वेद है, तो याद रखिएगा ऋग वेद सबसे प्राचीन वेद है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली को दौलताबाद स्थानांतरित की? तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो किया था। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 1951 ईस्वी को की गई थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि चीनी यात्री हेवेनसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? चीनी विद्यार्थी हेवेनसोंग ने किस विद्यालय में? तो नालंदा विश्वविद्यालय में जो बिहार में है। कौन सा रक्त समूह सर्वदा कहलाता है? कौन सा जो समूह है रक्त समूह जो सर्वदा हो तो वो है ग्रुप ओ, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो मनुष्य के शरीर में जो है वो 206 से 208 हड्डियां होती है, तो याद रखिएगा। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी प्राप्त होता है। नेक्स्ट नंबर, मादा एनोफिलीज मच्छर
के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया रोग होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नोटिफिकेशन, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कारक कौन है? तो ये जो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल है, तो याद रखिएगा। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है प्रकाश की वेग, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? तो कोपरनिकस ने सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो खगोलीय दूरी से जो है वो प्रकाश वर्ष का संबंध है, याद रखिए। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो अमृतसर में जो है वो स्वर्ण मंदिर स्थित है, याद रखिएगा। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में जो है वो चार मीनार स्थित है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो कुतुब मीनार जो है वो दिल्ली में स्थित है, याद रखिएगा। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट नंबर देखते हैं कि इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो इंडिया गेट जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट नंबर ताजमहल कहाँ स्थित है? ताजमहल जो है वो आगरा में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कि आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सिंगापुर में जो है वो आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के जो जन्म दिवस पर खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। करो या मारो का नारा किसने दिया था? करो या मारो का नारा जो है महात्मा गांधी दिए थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, जय हिंद का नारा किसने दिया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो दिल्ली चलो का नारा जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस दिए थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो वेदों की ओर लौटो की नारा जो है वो दयानंद सरस्वती किया है। नेक्स्ट नंबर इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह दिया इनकलाब जिंदाबाद का नारा, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया? तो मैं तुम्हें खून दूंगा, मैं तुम्हें खून दूंगा, तुम मुझे आजादी दो, ये जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है वो दिए थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की आराम हराम है का नारा किसने दिया? तो आराम हराम का नारा जो है जवाहरलाल नेहरू दिए थे। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री दिए थे जय जवान जय किसान का नारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मारो फिरंगियों को नारा किसने दिया? तो मारो फिरंगियों का नारा जो है वो मंगल पांडे दिए थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सरफोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कि अब देखना है कि दिया, मतलब यह नारा किसने दिया? तो राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया है, याद रखिएगा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को जो है वो भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का है? तो राजा राम मोहन राय का है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी रामकृष्ण मिशन की योजना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो मोहनदास करमचंद गांधी है, याद रखिएगा, मोहनदास करमचंद गांधी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी की महात्मा की उपाधि दी थी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन थे? तो महात्मा गांधी थे माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ के लेखक। नेक्स्ट नंबर, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न जो है वो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारतीय पुरस्कार कौन सा है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। और अगला क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताइए? तो ये जो है परमवीर चक्र है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यूरी गागारिन रूस के थे। नेक्स्ट चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन था? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो चंद्रमा पर प्रथम व्यक्ति रखने वाले थे, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो राकेश शर्मा थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है? तो और इसे कब छोड़ा गया? तो ये जो है वो आर्यभट्ट सन 1975 ईस्वी को, तो याद रखिएगा। जय हिंद साथियों, आज हम लोग टॉप 100 क्वेश्चन देखे जो आपके एग्जाम में बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो सेशन का लास्ट तक देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको कितना क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता था तो कमेंट में बता दीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।